स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। सो टुडे आवर टॉपिक इज प्रेपोजिशन। आज हम स्टडी करेंगे कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं। सो लेट जस्ट गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली जो सबसे ईजिएस्ट डिफाइन होती है प्रेपोजिशन की, वो होती है कि प्रेपोजिशन इज अ शॉर्ट वर्ड दैट शोज डायरेक्शन, लोकेशन, टाइम एंड प्लेस। तो प्रेपोजिशंस जो होते हैं वो ऐसे छोटे शब्द वर्ड्स होते हैं। एक वर्ड भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी इनफैक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें डायरेक्शन बताते हैं या लोकेशन बताते हैं, टाइम बताते हैं या प्लेस बताते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। बट अगर इसकी एक्चुअल और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए तो प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है दैट शोज रिलेशनशिप। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो रिलेशनशिप शो करता है, और वो किसकी रिलेशनशिप, किन के बीच की रिलेशनशिप को शो करता है। तो एक नाउन और एक सेंटेंस जो होता है उसमें क्या होता है, आपका एक नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है, और उसके अलावा सेंटेंस में और भी कोई वर्ड हो सकता है, मेनली जो कि एक ऑब्जेक्ट ही होता है। तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एक नाउन और एक दूसरे वर्ड के बीच में, या एक प्रोनाउन और एक दूसरे वर्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो हमें पता चलता है प्रेपोजिशन से। तो प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो हमें रिलेशनशिप बताते हैं नाउन और दूसरे वर्ड का, या प्रोनाउन और दूसरे वर्ड का। ओके स्टूडेंट्स, सो आई हैव टेकन एग्जाम्पल हेयर, और इस एग्जाम्पल से आपको जो है इस डेफिनेशन का करेक्ट मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि इस डेफिनेशन का एक्चुअल मीनिंग है क्या। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल से इसको स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल है एन एप्पल इज केप्ट ऑन द टेबल। एप्पल जो है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो वर्ड है एप्पल, ये है आपका नाउन, ठीक है। एप्पल जो है वो हमारा नाउन है और द टेबल जो है वो हमारा अदर वर्ड है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ये है कि जो ये नाउन है वो अदर वर्ड, यानी कि जो एप्पल है वो टेबल के ऊपर जो है वो रखा हुआ है, और इस चीज़ को बता कौन रहा है, इस चीज़ को बता रहा है आपका ये वर्ड ऑन। ये जो वर्ड है ऑन, ये है आपका प्रेपोजिशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है रिलेशन बता रहा है एप्पल और टेबल के बीच का। तो अभी हमने जो डिफाइन पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो हमें रिलेशन ही बताते हैं हमारे नाउन और हमारे अदर वर्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल लिया है, द बॉय इज हाइडिंग अंडर द चेयर। जो बॉय है वो चेयर के, अब चेयर के क्या रिलेशन है बॉय का और उस चेयर का। तो बॉय और उस चेयर का रिलेशन ये है कि जो बॉय है वो चेयर के नीचे जो है वो छुपा हुआ है, हाइड हो रखा है। द बॉय इज हाइडिंग अंडर द चेयर। तो यहाँ पर ये जो बॉय है ये आपका नाउन है, और चेयर को हम अदर वर्ड मान सकते हैं। तो नाउन और अदर वर्ड के बीच का रिलेशन बता रहा है हमारा प्रेपोजिशन, जो कि है अंडर, जिसका मतलब होता है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है वो हमें रिलेशन बता रहा है बॉय का और अदर वर्ड का, ठीक है। तो यही होता है हमारे प्रेपोजिशन का एक्चुअल फंक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रेपोजिशन को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे।